Assalamualaikum and a very warm welcome। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान एंड आई एम लाइव फ्रॉम आवर लाहौर स्टूडियोज़। आप कहेंगे कि ये तीनों शहरों से जो लाइव होता है इसकी क्या वजह है, तो इसकी वजह है आपकी मोहब्बत, आपका प्यार जो मुख्तलिफ इवेंट्स और सिचुएशंस में मुझे यहाँ पे लेके आती है। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा बात करते हैं टेम्परेचर्स की। टेम्परेचर्स हैव गॉटन बेटर और ख़ास तौर पे अगर भाई थोड़ा सा जूम आउट कर लो तो क्या ही बात हो जाएगी। हम थोड़ा थोड़ा चीज़ों को साथ साथ संभालते हुए चल रहे हैं। ये नया स्टूडियो है, यहाँ पे पहली दफ़ा तो नहीं, दिस इज़ प्रॉब्ली द सेकंड टाइम दैट आई एम है। ज़रा बताइएगा कि आपने मुझे अब लाहौर स्टूडियो में भी देख लिया, इस्लामाबाद स्टूडियो में भी देख लिया और कराची स्टूडियो में भी देख लिया। सबसे ज़्यादा आपको हमारा शो कहाँ लुत्फ़ आता है? मुझे लगता है होम ग्राउंड की बात अलग होती है, लेकिन लाहौर है और लाहौर आते हैं तो बहुत सारी और इंटरेस्टिंग सिचुएशंस के बारे में पता चलता है। अच्छा जी, सबसे पहले आपको बताएं कि नैब के सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस बानी पीटीआई का वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ुल्लाह ने कहा कि अगर ऑर्डिनेंस लाए हैं तो फिर पार्लियामान को बंद कर देते हैं। यानी दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। कल एक दफ़ा फिर हमने कई जगह इंटरनेट की बंदिशें देखी, थोड़ी देर के लिए उनको वीडियो लिंक पे दिखाया गया और ये शायद उनके जो शायकीन थे उसके लिए काफ़ी थे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने नैब तरामीम केस की समाप्त की। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। रिमार्क्स में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा, क्या एक शख्स इतना ताकतवर होता है कि वो कानून के खिलाफ केस चलाता रहे? अगर मुझे कोई कानून पसंद नहीं तो उसे मुअत्तल कर दूं, क्या ये दयानतदारी है? कानून मुअत्तल करके उसके खिलाफ बेंच बनाकर मुकदमात सुनते रहना, क्या ये इस्तेहसाल नहीं? ऐसे फिर पार्लियामेंट को ही क्यों ना मुअत्तल कर दें? कानून को मुअत्तल करना भी निजाम के साथ साजबाज करना है, चाहे हम कानून तोड़ें या मिलिट्री तोड़े, एक ही बात है। कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे? अदालत ने नैब तरमीम केस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा तलब कर लिया। दौरानी समाअत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील ने कहा, अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अपनी नशस्त पर जाकर बैठ जाएं। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। अदालत ने बानी पीटीआई को आइंदा समाअत पर भी वीडियो लिंक पर पेश करने की हिदायत कर दी। जी जनाब, और आप देख सकते हैं कि कल की इस सुनवाई के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है ऑनलाइन। यकीनी लोगों का जो हामी हैं पीटीआई का, उनका कहना है कि सही तरीके से ये केसेस आगे नहीं बढ़ रहे हैं और बिलखुसूस अगर बात की जाए तो लोगों में जो अभाम है, ख़ास तौर पे सियासत हमारी कितनी ख़ास तौर पे हमारी अदालतों में किस तरह इंसाफ का निज़ाम कायम हो रहा है, किस तरह इन पर्टिकुलर केसेस की सुनवाई हो रही है, क्या सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है किसी ख़ास पार्टी को, लोगों को, इसके ऊपर लोगों की अलग अलग आराम मौजूद हैं। और ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन का जो दौर पाकिस्तान में चल रहा है उससे हम बहुत जल्दी निकल नहीं पाएंगे। बहरहाल जी, कुछ और ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ चलते हैं। हमने कल देखा कि नेशनल असम्बली में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक रिपोर्ट पेश की और उनके मुताबिक साल 2023 का अहाता करते हुए 1514 दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हुए हैं। इसकी डिटेल्स बताते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके सामने है कि तकरीबन 572 सिक्योरिटी पर्सनल ने इसके अंदर शहादत उनकी शहादत हुई और ख़ास तौर पे 1292 ऐसे हमारे सिक्योरिटी पर्सनल हैं जो इन वाक़यात में ज़ख्मी हुए। आपको ये भी बताते चले कि साल 2023 में अगर शहरियों की बात की जाए तो तकरीबन 358 सिटीज़न्स ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और 700 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। सबसे ज़्यादा जो वर्सनिंग सिचुएशन है वो केपी में सिचुएशन मौजूद है, जहाँ हम देखते हैं कि 858 टेरर अटैक्स होते हैं और तकरीबन 402 सिक्योरिटी पर्सनल और 178 सिविलियंस ने अपनी जानों का नजराना इसमें दिया, शहादतें उनकी हुई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब। उनसे जानते हैं कि जो वर्सनिंग सिचुएशन है, पहले एथनिक वायलेंस का नाम दिया जाता था, फिर एक हम अक्सर कहते हैं कि जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनकी सरजमीन इस्तेमाल की जाती है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए, सियासी इस्तेहकाम नहीं था तो वहाँ पर झड़पें हो रही थी। लेकिन अब जो ये सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जो एक ख़ास नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, तो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल को ना सिर्फ इन क़ुव्वतों, इन दहशतगर्द तंजीमों, इन रेडिकलाइज माइंडसेट से उनका सामना है, बल्कि एक ख़ास सोच उनको पाकिस्तान के अंदर से भी निशाना बना रही है। जी ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। हारिस साहब, ख़ास तौर पे केपी का यहाँ पे जिक्र किया कि वहाँ पे दहशतगर्दी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वर्स से बद से बदतर होती चली जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर उनके इंतज़ामी उमूर की तरफ
देखा जाए तो सीएम केपी और गवर्नर केपी के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। इस पैराहे में अगर देखा जाए तो आप क्या देखते हैं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले इन वाक़यात पे काबू पाया जा सकता है? देखें सिद्रा, बात यही समझने की आपने एग्जैक्टली बात की है कि जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इनटॉलरेंस है जी। हम एक दूसरे की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। अब चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का ओहदा बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो दोनों एक दूसरे को फायरिंग कर रहे हों और बात करें यहाँ तक कि वो आप कहते हैं वो मेरे आप में नहीं जाते, ये नहीं हो सकता। तो ये चीज़ों का दुश्मन की कुव्वतें बैरूनी बहुत फ़ायदा उठाती हैं, एंड वी ऑल नो इट। इसलिए मैं बात करता हूँ कि कहीं ना कहीं बैठ के इसको इमीडिएटली रिजॉल्व करने की जरूरत है, और रिजॉल्व सिर्फ हो सकती है अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक नेशनल डायलॉग की कॉल करें और वो कहें कि आए मिल बैठ के हैं और एक पॉलिटिकल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। लेट्स रीच टू सर्टेन कंक्लूजन्स कि हमने आगे कैसे चलना है। जो पॉलिटिकल पार्टी की तहफ़्फ़ुज़ात है, चाहे वो पीटीआई है या पीपल पार्टी है या जेयूआई है, एवरीबडी शुड कम एंड डिस्कस ओवर देयर and reach to a conclusion where when we get up after 3 days, चले कम से कम इतनी पोलिटिकल रिकन्सिलेशन हो कि हमने मुल्क के खातर, पाकिस्तान के अवाम की खातर, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को जो नुकसान हो उनकी खातर लेट्स सिट टुगेदर और नेशनल कॉज में हमको एक जगह पर पहुँचें, और दुश्मन का नैरेटिव जो है कि फ़ौज और अवाम को लड़ाओ और उसमें फ़ौज को कमज़ोर करो और फिर मुल्क को नुकसान पहुँचाओ, इराक़, लीबिया, सीरिया की तरह। तो ये ज़रूरत है। लेकिन इनटॉलरेंस सोसाइटी में ना आपके उनके वजीर कह देते हैं हम तैयार हैं, प्राइम मिनिस्टर शुड गिव अ कॉल, और उसके ऊपर पीटीए को लेट, अगर पीटीए नहीं, देन द बॉल विल बी इन पीटीएस कोर्ट, दे विल बी रिस्पांसिबल। आप कहें कि हमने काम करनी है जब तक फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्कुल आर्य साहब, जिस वक्त हम इस वक्त ये जब सेगमेंट कर रहे हैं और इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, हम बताते चलें कि इस वक्त एलीट फोर्स ऑफ पंजाब की पासिंग आउट परेड है जिसमें सीएम मरियम नवाज साहिबा मौजूद हैं, और यकीनन इस फोर्स के कायम होने की भी वजह दहशतगर्दी और इस तरह के उससे मुंसलिक वाक़यात पे काबू पाना है। आप क्या समझते हैं देरपा हल इसका क्या है? एलीट फोर्सेस माफ़ कीजिएगा इसका हल है, रेंजर्स की तैनाती इसका हल है? जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि बैठ कर गुफ्तगू या डायलॉग किया जाए, ये डायलॉग किन जमातों के दरमियान होना चाहिए, यानी किससे गुफ्तगू की जाए? देखें, ये जितनी एलीट फोर्स बना लिए, रेंजर्स को लिए, सिविल फोर्सेस को लिए, दिस कांट बी रिजॉल्व जब तक आपकी पूरी कौम एक पेज पर नहीं होगी। और वो पेज है कि पाकिस्तान फर्स्ट, कि पाकिस्तान को हमने लेके चलना है, पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली करनी है, और हमने दुनिया में कॉम्पिटिटिव नेशन में भी बस लर्न हाउ टू लिव इट। और ये एक पैरामीटर है जिसमें डायलॉग होने चाहिए, डायलॉग सबके बैठ के होने चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाएं जो मैटर करती हैं, उनसे बैठ कर नेशनल एक्शन प्लान में यही बातें होती हैं कि आपने कहा जी हमने जुडिशल रिफॉर्म भी करने हैं, हमने मदरसा रिफॉर्म भी करने हैं, हमने एजुकेशन रिफॉर्म भी करने हैं, हमने हर किस्म की बात करनी है, हमने बैठ के टेररिज्म को ख़त्म करना है, नेक्टा को बनाया। मुझे बताइए कि नेक्टा को आज तक क्यों फॉल नहीं किया गया? वाई इट इज़ नॉट देयर टू कोऑर्डिनेट ऑल एफर्ट्स कमिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड देन एमिनेटिंग फ्रॉम देयर इन द फोकस डायरेक्शन? हमने वो भी नहीं किया। तो दैट मीन्स वी आर नॉट सीरियस लाइफ। आपने जुडिशल रिफॉर्म देख लेंगे, जुडिशली ने कोई 1947 से लेके आज तक लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में कोई चेंज किए सिवाय इसके स्टे ऑर्डर्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, चीप पॉपुलैरिटी, नथिंग दे हैव डन इट। आप सारा दिन कोर्ट ये लेके आपके चीफ जस्टिस लाइव चल रहे होते हैं, व्हाट आर यू गेनिंग? इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, कौन से लोगों को 5% की समझ आ रही होती है? आपने पूरी कमर्शियल एक्टिविटी बंद की होती है। ये चीज़ें हमें समझने की हैं। ये अभी देखें टाइम ऑनेस्टली पानी सर से गुजर रहा है, और अगर हम लेट होते जाएंगे देन विल बी टू लेट इसको करने के लिए। प्लीज़ डू रिमेंबर। बिल्कुल हारिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। देरपा यानी ये मसाइल हमारे पास काफ़ी अरसे से मौजूद हैं और यकीनन इनका एक देरपा मुस्तकिल हल निकालने के लिए बहुत अच्छी तजावीज़ पेश की जाती हैं। तमाम लोग सर जोड़ कर बैठते हैं, बिल्स पास होते हैं, एक तरह से हदफ बनाया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है, लेकिन समवेयर अलॉन्ग द लाइन वी आर अनएबल टू पुट दिस थिंग अक्रॉस। बहुत सारी फतूहात भी रही हैं पाकिस्तान की इस ऑन गोइंग बैटल अगेंस्ट टेररिज्म में, लेकिन यकीनन मोर नीड्स टू बी डन। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए।